समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूचना सहायक लेटेस्ट अपडेट। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जनवरी 2023 में नोटिफिकेशन जारी किया था सूचना सहायक इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का। उसके बाद अगले साल 2024 के प्रथम माह जनवरी 21 में उन्होंने क्या कराया, एग्ज़ाम कराया। 21 जनवरी 2024 को उन्होंने एग्ज़ाम कराया सूचना सहायक का, लेकिन अभी तक रिजल्ट की कोई खैर खबर नहीं है। अभी तक पता नहीं है कि टाइपिंग के लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे, तो उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट की मैं आपसे बात करूंगा, तो बने रहिएगा लास्ट तक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज हम बात करेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सूचना सहायक का जो नोटिफिकेशन निकाला था वो 16 जनवरी 2023 को निकाला था। थोड़ी थोड़ी आपको चीज़ें पता हो इसलिए मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। 2415 पद जो थे वो थे नॉन टीएसपी कैटेगरी के, 315 पद थे टीएसपी कैटेगरी के, और टोटल जो पोस्ट थी वो थी 2730। 2730 पदों के लिए ये भर्ती का आयोजन किया गया था। ठीक है, एग्जाम कब किया गया इसका? 21 जनवरी 2024 को। 150 क्वेश्चन थे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन थे। इसका रिजल्ट क्या है? पेंडिंग। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब देखिए, रिजल्ट पेंडिंग है। जनवरी 2024 में एग्जाम हुआ है, अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया है देखिए। चलिए, अब कुछ इसके बारे में कई दिनों से पिछले ये चर्चाएं थी कि इसके पद बढ़ेंगे या पद नहीं बढ़ेंगे। मैंने भी आपको कई सारे वीडियो में ये बताया कि इसमें पद बढ़ रहे हैं, ये 100% पद बढ़ेंगे। तो देखिए, मनोज मीणा जी हैं जो क्या है, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के। कौन? ये मनोज मीणा जी। तो इन मनोज मीणा जी ने क्या ट्वीट किया है देखिए। 27 मई को ट्वीट किया था 2:05 पर कि सूचना सहायक भर्ती में पद वृद्धि की मांग को लेकर आज डीओआईटी विभाग के सेक्रेटरी संजय काणिक साहब से मुलाकात करी है। उन्होंने कहा था मनोज मीणा जी ने कि मेरे संघर्ष की बदौलत 600 प्लस पदों पर वृद्धि होने की संभावना है, और ये 4 जून तक डीओआईटी विभाग की तरफ से ये फाइल कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी जाएगी और बढ़े हुए पदों के साथ ही परिणाम जारी होगा। ये किसने कहा था? मनोज मीणा जी ने। कब कहा था? 27 मई को। तो देखिए, अब इनके बारे में क्या अपडेट दिया गया है। यह अपडेट दिया गया है 3 जून को। 3 जून को लगभग 5 बजे शाम को इनके द्वारा ट्वीट किया गया है क्या, कि सूचना सहायक भर्ती में पद वृद्धि की फाइल को डीओआईटी विभाग के सेक्रेटरी काणिक साहब ने साइन करके कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवा दिया है। इस संघर्ष में साथ देने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वृद्धि से 684 घरों में क्या होगी? खुशी होगी। इसका मतलब इनके अनुसार कितनी पोस्ट बढ़ रही है? 684। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फिगर है 684। तो जो पहले पोस्ट थी 2730, इसमें क्या बढ़ जाएंगी? 684। इसका मतलब अब पोस्ट हो जाएंगी हमारे पास 2730 और 684 प्लस ये आया 4, 1 7 और 1 8 6 14 और ये आया 3, मतलब 3400 प्लस पोस्ट के लिए ये क्या हो जाएगी? भर्ती हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है सबको यहाँ पे? चलिए, तो ये है 3414 पोस्ट की बात। अब देखते हैं। तो इन्होंने बोला 684 घरों में खुशी का रास्ता खुल गया है। इन्होंने आरती जी डोगरा और संजय काणिक सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोला है, और आलोक राज्य से निवेदन किया है कि आप भी बड़े पदों के साथ जल्द सूचना सहायक परिणाम जारी करें। अब एक और हमारे युवाओं की आवाज़ है, बुलंद आवाज़। कौन है? राधे मीणा जी। तो राधे मीणा जी ने भी कल ही ट्वीट किया है 3 बजे शाम को 7:21 पे, मतलब मनोज मीणा जी के ट्वीट के बाद इनका ट्वीट आया है। क्या आया है? कि सूचना सहायक भर्ती की जो नोटिफिकेशन है, अर्थना है, वो 6 जून को संशोधित विज्ञप्ति जारी करने की संभावना है। मतलब ये बोल रहे हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड क्या करेगा? 6 जून को आपका जो है नोटिफिकेशन है उसको अपडेट कर देगा। ठीक है, संशोधित विज्ञप्ति जारी कर देगा, जिसमें 2730 के साथ जो पोस्ट बढ़ाए हैं मनोज मीणा जी के हिसाब से 684 हैं, तो वो बढ़ के 3414 पद होने की संभावना है। और अगले सप्ताह में बोर्ड द्वारा परिणाम जारी करने का पूरा प्रयास किया जाएगा।
ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको और अपडेट देता हूं। देखिए 17 मई को ही आलोक राज जी जो चेयरमैन है वो ऑलरेडी बता चुके थे कि पद तो बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो अध्यक्ष हैं बेरोजगार चयन के, ये सब सही बातें कर रहे हैं। अब देखो, हमने देखा ये लगभग पोस्ट हो चुकी है। अब हम माने तो 3414 पोस्ट के लिए आपकी भर्ती हो जाएगी। 21 जनवरी को आपका एग्जाम हुआ था। देखिए आपके 7-8 क्वेश्चन क्या है डिलीट के चांसेस बन रहे हैं। तो आपकी जो मैंने कट ऑफ बताई थी पहले, आप मेरे प्रीवियस जो मैंने अपने चैनल पे क्या कर रखा है, एक इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसकी पूरे वीडियोस देखिए, उसमें टाइपिंग की इन्फॉर्मेशन सब कुछ मैंने आपको कीबोर्ड से लेके हर चीज़ बता रखी है, आगे मैं बताता रहूँगा। तो मैंने कट ऑफ वहाँ पे बताई थी 107 क्वेश्चन प्लस माइनस 3-4 क्वेश्चन, आप ये मान के चलें इसकी कट ऑफ। लेकिन अब पद बढ़ गए हैं तो ये कट ऑफ नहीं रहेगी। पद बढ़ने के बाद कौन सी कट ऑफ रहेगी? देखिए मैं कट ऑफ बार बार चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। पहले भी यही बताई थी, आज भी इसी पे अड़ा हुआ हूँ। 104 क्वेश्चन प्लस माइनस 3-4 क्वेश्चन वही सेम। ठीक है, तो ये कट ऑफ मेरे रहने की संभावना है। ठीक है, ये कौन सी कट ऑफ बताता हूँ मैं? हमेशा फाइनल कट ऑफ बताता हूँ मैं, टाइपिंग के लिए कोई कट ऑफ नहीं बता रहा। ठीक है, तो ये कट ऑफ रहने की संभावना है। अब बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा सर। तो रिजल्ट देखो, आलोक राज जी ऑलरेडी बोल चुके थे कि हम 7 जून तक पेंडिंग रिजल्ट निकालेंगे। 7 जून क्या थी? पेंडिंग रिजल्ट निकालने की डेट। और 7 से 20 जून तक क्या निकालेंगे? जो इस वर्ष, इस ईयर में 7 एग्जाम इन्होंने कंडक्ट कराए, उनके एग्जाम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस निकालेंगे। इसका मतलब आप मान के चलिए, मेरे ख्याल से 7 से 10 जून के बीच में, 7 से 10 जून के बीच में इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। देखिए आज 4 जून है, 4 जून को ट्यूसडे है, इसका मतलब 11 जून को क्या होगा? ट्यूसडे। 11 जून को ट्यूसडे, 10 को क्या होगा? मंडे। सही बात बोल रहा हूं मैं? तो देखिए आपका 7 से 11 जून तक आप मान के चलिए कि रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा, 7 से 11 जून के बीच में। ठीक है, तो ये हो गई 7 से 11 जून, ये लिख के चलिए आप, 7 से 11 जून में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जो कट ऑफ रहने की संभावना है मेरे ख्याल से 104 क्वेश्चन प्लस माइनस 3 क्वेश्चन आप मान के चलें। ये जनरल कट ऑफ बता रहा हूं मैं दोनों। ठीक है, ये तो है अपनी पोस्ट बढ़ने के बाद, और ये है पोस्ट जो पुरानी थी आपकी 2730 पोस्ट। तो ये अपडेट है मेरा कि रिजल्ट और कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रिजल्ट आपका अगले वीक में आपको देखने को मिल जाएगा, पक्की बात है। 11-12 जून तक टाइपिंग डेट क्या होगी? तो टाइपिंग डेट में आपको 2 महीने का लगभग समय मिलने वाला है, जून जुलाई अगस्त। तो आप मान के चलिए कि अगस्त तक ये टाइपिंग डेट जाएगी आपकी। तो यहाँ मैं ये भी लिख देता हूँ कि टाइपिंग कब होने की संभावना है। अब जो मुझे लगता है वो है अगस्त, टाइपिंग होगी अगस्त 2024 में। और जो रिजल्ट है, फिर रिजल्ट इसका डिक्लेयर कर दिया जाएगा सितंबर लास्ट में। ठीक है, तो ये मेरा अपडेट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाइएगा। टेलीग्राम को आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी डाउट में। आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है man.ravi17 man.ravi17। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।